बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। अब आप लोगों के लिए मैंने कहा कि एक पेपर का जो स्टाइल है वो बता दूं कि पेपर किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो वो देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने लाहौर बोर्ड का पेपर खोला हुआ है 2018 का। अब बात वही है कि इन्होंने कहा तो था कि हमने पुरानी स्कीम को ही मद्देनज़र रखना है, लेकिन हर पेपर को वो थोड़ा बहुत तो चेंज कर रहे हैं। लेकिन चले, लेकिन मेन चीज़ यही है कि हमें इसी को फॉलो करना है, क्योंकि 80-90% 95% तो यही आती है। तो मोस्टली हमें इसी को फॉलो करना है। और चूंकि आप अभी ये पेपर होना है तो हमें तो पता नहीं है, मे भी पूरे का पूरा इसी तरह से आए, लेकिन कम से कम 80-90% तो इसी तरह से ही आना है ना। तो इसी को आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, तो कुल नंबर 60 है, 2 घंटे 10 मिनट का पेपर है। और इसमें भी बाकी पेपरों की तरह कोई से 5 सवाल हल करने के लिए मुख्तसर सवाल वो कह रहा है। ठीक है, और ये कितनों में से 8 हैं, 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें से देखें, जो सवाल है नईम और जहीम का क्या फ़र्क है, ये ज़ाहिर अल्फाज हैं कुरानी आयात के, तो उसका मीनिंग पूछ रहा है। वह मा अदरा का मा यौमुद्दीन, इसका तर्जमा पूछ रहा है। तो जो कुरानी आयात हमने पढ़नी है, 4-5 उसने जो सिलेबस में दी हुई है ना, उनके हमें ज़ाहिर छोटी छोटी चीज़ों के तर्जमे आने चाहिए। छोटों पर रहम, बड़ों के एहतराम के मुतालिक हदीस लिखें। अहादीस जो हमने पढ़नी है तो उनमें से हदीसें पूछ रहा है। अल्लाह ताला की वहदानियत, तहारत मकान का मफहूम, सूरह इखलास का तर्जमा, अकीदा तौहीद, ये असल में पुराने सवाल हैं, क्योंकि इसमें तो वो जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके अलावा भी सवाल हैं। लेकिन ये आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ कि इस तरह से तर्जमा कीजिए। मन अंता और मन ज़रा बाका। अब देखें तर्जमे कितने हैं, एक ये है, एक ये तर्जमा है, और ये भी एक किस्म का। तो 3 तो ये तर्जमे वाले सवाल आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये भी ध्यान रखिए। फिर आगे फिर उसी तरह से ये है, 5 मुख्तसर सवालों के जवाब देने हैं, 10 नंबर बनेंगे। और वही बात के 8 में से ही होगा। हाँ जी, 8 में से ही है। यहाँ पे नफाक फी सबीलिल्लाह मानी लिखी है। अब देखें वही बात, मानी जो है वो भी आपको याद करने हैं। ये जो आपकी जो लिखी हुई आयात और अहादीस, उसके नीचे उसने मानी लिखे हुए हैं। अभी अगली वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं वो बुक के हिसाब से बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने कहा पहले ये आइडिया दे दूंगा पेपर आ किस तरह से रहे हैं पिछले। ठीक है, फिर मानी लिखी अउला फतहा। ठीक है, ये मानी वाली 2 सवाल लिया है मैं। पहली वही की 2 आयात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम के पेशे क्या थे, जहाद बिल माल की वजाहत करें, हराम अशिया की तिजारत। ठीक है, और हल को इस्तेमाल करके 2 जुमले बनाएं। तो अब देखें ये मीनिंग वाले भी 2-3 चीज़ें हैं। तो इसी तरह से फिर ये आगे से 5 सवाल आ रहे हैं। तो बहरहाल अब इसमें वही बात, तर्जमे आ रहे हैं और अल्फाज के मीनिंग्स आ रहे हैं। तो ये आपने एक तो ध्यान रखना है। अब ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में ज़ाहिर है कि उसने सबसे पहले तो यही पूछा हुआ है कि कुरानी आयात में से 2 का तर्जमा और तशरीह आपने करनी है। 3 आयात दे रहा है, 3 में से 2 का तर्जमा भी करना है, तशरीह भी करनी है। और 5-5 यानी एक सवाल 5 नंबर का है, तो तर्जमा के भी आई थिंक 2 नंबर मिल जाएंगे और 3 नंबर तशरीह के हो जाएंगे। तो तशरीह का एक पैराग्राफ कम से कम आपको लिखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा भी लिख लें। ठीक है, लेकिन ये है कि कम से कम एक पैराग्राफ तो होना चाहिए, को 8-10 लाइनों का कम से कम। ठीक है, फिर अहादीस का भी इसी तरह से, यह 2 हदीसें हैं तो उनमें से एक का तर्जमा और तशरीह कह रहा है कि आप करें, और वो भी ज़्यादा टोटल 5 नंबर बन रहे हैं। और फिर उसके बाद ये सवाल आ रहे हैं कि किसी 2 पर नोट लिखें। मतलब कि ये 3 बड़े सवाल दे रहा है और उनमें से कहता है 2 जो है वो आप, ज़ाहिर ये भी 5-5 नंबर के हैं, तो ये फिर ज़ाहिर 2-2 3-3 पैराग्राफ एक चीज़ के ऊपर लिखने पड़ेंगे। तहारत से क्या मुराद है, अदल से क्या मुराद है। ठीक है, ये मोटे बड़े सवाल हैं। और एंड पे जो है ग्रामर का हिस्सा भी है। ठीक है, ग्रामर का एक सवाल है 5 नंबर का। ठीक है, किसी एक का जवाब है फेल अमर की तारीफ करिए, और फेल जुमला फेलिया से क्या मुराद है। तो ये ग्रामर का भी 5 नंबर का एक है सवाल। इसको एंड पे रखें, बाकी चीज़ें तैयार हो जाएं तो फिर ग्रामर को करिएगा। अगर टाइम ना हुआ तो फिर देख लें, ना करें इसे। 5 नंबर है इसके, बाकी बड़ी चीज़ें जो हैं ये करें। इस्लामियात का पेपर करते हुए ना एक बड़ी अहम चीज़ है, देखिए ये इस्लामियात है, इनमें से मोटी मोटी चीज़ें हमें पता है। हमारा जो मज़हब है ना वो अहलाकियात के ऊपर बना हुआ है, तो इनमें से अक्सर चीज़ें जो है ना बड़ी आराम से हम अपने पास से बना के भी दे सकते हैं। मसलन जैसे ये सवाल है, छोटों पर रहम, और यार इसमें तो हदीस शरीफ लिखनी है। ठीक है, और मतलब इस तरह के मैंने कुछ सवाल देखे थे कि जिनमें बंदा अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए जो है वो बता सकता है। हयादार की तारीफ, आप देखें ना, हया करने वाला कौन हो सकता है, उसकी तारीफ खुद से सोचें। अगर नहीं याद किया वो, फॉर एग्जांपल अगर याद किया हुआ फिर तो ठीक है। एक मुसलमान बीवी के क्या फ़राइज़ हैं। ठीक है, ये गरीबों के 2 हकूक़, देखें ना, इस तरह के सवाल, ये ऐसे सवाल हैं जो बंदा खुद भी ट्राई कर सकता है।
ठीक है ना, कि गरीबों के लिए क्या होना चाहिए, उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी बच्चों, ओके फिर अल्लाह हाफिज़।